बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं अब्रे रहमत बनी जहमत मानसून के तीसरे स्पेल ने तबाही मचा दी। मुल्तान, ईसा खेल, लुडन और हासिलपुर समेत जनूबी पंजाब में बारिश, जल थल एक हो गई, नदी नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल हो गया, मुतअद्दिद घर मुतासिर हो गए, दीवारें गिर गई, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया, मकीन घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। आपको बता दें कि अब्रे रहमत बन गई है जहमत मानसून के तीसरे स्पेल ने तबाही मचा दी है। मुल्तान, ईसा खेल, लुडन और हासिलपुर समेत जनूबी पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। जल थल एक हो गया, नदी नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल, मुतअद्दिद घर मुतासिर, दीवारें गिर गई हैं, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम है, मकीन घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। बहावल नगर दरियाए सतलुज में हर सुलेमानकी के मुकाम पर तोखियानी भकापतन पुल के मुकाम पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। दरिया किनारे मुतादिद आबादियां और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। इंतजामिया की तरफ से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सैलाब में फंसे 60 अफराद और 400 मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। मिंजनाबाद, मूसा, दूना, कुतुब साड़ू के मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर है। डेप्यूटी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भोन का कंट्रोल रूम का दौरा सूरत हाल का भी जायजा लिया। आपको बताते चले बहावल नगर दरियाए सतलुज हेड सलमानकी के मुकाम पर तुगयानी भकापतन पुल के मुकाम पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। दरिया किनारे मुतादिद आबादियां और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। इंतजामिया की तरफ से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सैलाब में फंसे 60 अफराद और 400 मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। मिंचनाबाद, मौजा, दोना, कुतुब साड़ू के मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद बोन का कंट्रोल रूम का दौरा सूरत हाल का जायजा लिया। मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बेट के इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी फसलों में दाखिल, मकीनों की नकल मकानी जारी। मुल्तान में मौजा पिपला हेड मोहम्मद वाला भी मुतासिर। हेड पंजनत पर पानी की आमद 39,000 क्यूसिक, अखराज 15,000 क्यूसिक है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी है। बेट के इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी फसलों में दाखिल। मुल्तान में मूसा पीपला हेड मोहम्मद वाला भी मुतासिर हो गया। हेड पंचनत पर पानी की आमद 39,000 क्यूसिक, अखराज 15,000 क्यूसिक है, जबकि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक है। और यहाँ बात करें जनूबी पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ की फ्राहमी में नाकाम। मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली और बहावल नगर में चीनी कई माह से अदम दस्तयाब है। ओपन मार्केट का रेट करने वाले शहरी लुटने लगे हैं। चीनी 140 रुपए फी किलो तक खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब हो गई। शहरियों ने इस्लाहे अहवाल की अपील कर दी है। आपको बताते चलें जनूबी पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ की फराहमी में नाकाम हो गए। मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली और बहावल नगर में चीनी कई माह से अदम दस्तयाब है। ओपन मार्केट का रुख करने वाले शहरी लुटने लगे। चीनी 140 रुपए फी किलो तक खरीदने पर मजबूर है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब हो गई। शहरियों ने इस्लाहे अहवाल की अपील कर दी है। सोने की कीमत में 5,000 रुपए तक का इजाफा। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,13,500 रुपए हो गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मुल्तान से नुमाइंदा रोही इब्राहिम खान से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में जहां गुज़िश्ता हफ्ते से कमी वाक़ होने का सिलसिला बरकरार था, वहीं आज सोने की कीमत में एक बार फिर से इजाफा देखने में आया है। 24 कैरात सोना और 22 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत में 5,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद से जहां 24 कैरात सोने का गुज़िश्ता रेट 2,08,500 रुपये था, इजाफे के बाद अब 2,13,500 रुपये पर जा पहुंचा है। इसी तरह से 22 कैरात सोने का फी तोला रेट जो कि पहले 1,90,700 रुपये था, अब इजाफे के बाद 1,95,700 रुपये हो गया है। फी ग्राम कीमत के हवाले से बात करें तो 22 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत इस वक्त मार्केट में 16,700 रुपये है और इसी तरह से 24 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत मार्केट में अब 18,300। इब्राहिम, आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्तान में LLB के तलबा सड़कों पर निकल आए। जामिया ज़िक्रिया मुल्तान की तरफ से LLB के इम्तिहान में मुसलसल ताखिर। कानून के तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ कचहरी चौक पर धरना दिया। रिपोर्ट जानिए सुल्तान शकील की। अलाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में LLB इम्तिहानात मुसलसल ताखीर का शिकार। 15 तारीख को होने वाले इम्तिहानात की मनसूखी के खिलाफ कानून के तलबा ने कचहरी चौक पर धरना दे दिया। तलबा का कहना था कि 1.5 साल से इम्तिहानात नहीं हुए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की नाअहली से हमारा मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। तालबा ये है कि हमारा LLB 5 ईयर प्रोग्राम का बैच 2019-2024 है, लेकिन अभी तक हमारा पार्ट 2 ही क्लियर नहीं हुआ। हमारी डिग्री कहीं 2024 के अंदर जो कंप्लीट होनी थी वो 2030 के करीब जाके कहीं कंप्लीट हो रही है। 1 साल हो गए हैं, BZU हमारे पेपर नहीं रह रही। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कभी रुकावट आ जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस 3 साल वालों का है उसकी बुनियाद पर हमें भी रुकावट का शिकार कर दिया जाता है। तलबा का मजीद कहना था कि लाखों रुपए फीस अदा की, दिन रात मेहनत की, इसके बावजूद कानून की डिग्री के हसूल में मुश्किलात खत्म होने को नहीं आ रही। और हम स्टूडेंट्स ज़हनी कोफत का शिकार हैं, तो हमारी हुक्म वाला से अपील है कि फौरी तौर पे एग्ज़ाम का इनेकाद करे, ठीक है। अदरवाइज धरना स्टार्ट है और जब तक धरना रहेगा जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। कानून के तलबा ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। CTO मुल्तान राव नईम शाहिद का शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए, पेट्रोल भी नहीं भरवाने दिया। शहरी मोटरसाइकिल का चालान करवा के पैदल वापस जाने पर मजबूर हो। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। मुल्तान CTO राव नईम शाहिद का शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए, पेट्रोल भी ना दिया। शहरी मोटरसाइकिल का चालान कराकर पैदल जाने पर मजबूर। बात करें पुलिस एहलकारों के समाज से महरूम बच्चों को आला समात लगवा दिए गए। CPO मुल्तान मंसूर उल हक की जानिब से समाज से महरूम 10 बच्चों को आला समात लगा दिए गए हैं। आला समात लगने पर तमाम बच्चे सुनने के काबिल हो गए हैं। तमाम बच्चे सुनने के काबिल हो गए हैं। आपको बताते चले पुलिस एहलकारों के समाज से महरूम बच्चों को आला समात लगवा दिए गए। CPO मुल्तान मंसूर उल हक राना की जानिब से समाज से महरूम 10 बच्चों को आला समात लगाए गए। आला समात लगने पर तमाम बच्चे सुनने के काबिल हो गए हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आम के बागात को काटकर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने का मामला। आम के बागात को बचाने के लिए सराय की जमातें मैदान में आ गई हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान प्रेस क्लब की बात करते चलें तो मुल्तान प्रेस क्लब में आज जो है वो मैंगो के हवाले से जो है वो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सराइकी बरादरी की जो कसीर तादाद है वो इस वक्त जो है यहाँ पर हमारे हमराही शरीक हैं। उन्हीं की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या कहेंगे आप आज की इस तकरीब के हवाले से? अज से मैंगो कॉन्फ्रेंस है। असा दुनिया को दसना चाहते से कि मुल्तान की बैन अवी पहचान मैंगो सिटी है, जिनको उजाड़ दिता गया। इतना जरा हाउसिंग स्कीम बनन, असारे बागात कटे गए और असारे वसेब का बहु वड़ा नुकसान थे। असा कहूँ कि असारे बागात को बरकरार रखा वने। अगर कोई हाउसिंग स्कीम बननी है, नवे शहर आबाद थी वने तो उबे जहीं ते करें। असारे अंब को एक्सपोर्ट किया वने और जरा बीमारियां उन्हें ते काबू पाता वने। अज इतना तमाम ज़राई माहिरीन जिम्मेदार हैं और असारे सराइकी अगवान जरी गाल की है वो यह है कि असारे मैंगो को बचाया वने, असारे बागात को बचाया वने, असारे वसेब को बचाया वने। इसके साथ साथ मैंगो की जो बात है वो भी की जा रही है। लनवावैन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? मुल्तान का आम तो दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा दसना चाहते हैं ये मैंगो जरा बेहतरीन फल है सारी दुनिया का और खास तौर पर पाकिस्तान का फलों का बादशाह है। ही धरती उत्ते थींदे और आम मुल्तान का मशहूर है। अस आखते हैं कि साड़ी ज़रात, साढ़े फसलात, साढ़े बागात और सारा सूबा साकू सूबा दिता वनो। ये सूबा जड़े मिल से इलाका तरक्की करे सी दूर रहेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाद जो है वो मुल्तान के पैदावार में कम हुआ, मुल्तान जाना जाता था आम के हवाले से, आज इसका एजेंडा क्या है? आइंदा के लिए क्या लाहे अमल आप लोगों की जानिब से बनाया जाए?
اج اساں آغاز کیتا ہے حکمرانوں کو جھنجھوڑا ہے چنوتی دیتی ہے آئندہ اندے تے اساں ایک لاہ عمل ترتیب دیتے احتجاج دی سائٹ تے بھی ویسوں اگر اندے تے کوئی پیش رفت نہ کی گئی تو پھر جو ہے وہ احتجاج کرنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے، اور اسی حوالے سے ملتان پریس کلب کے اندر جو ہے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ عام کا وسیم شہزاد آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ یہاں بات کریں محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کے لیے سرگودا تحصیل امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ میونسپل کمیٹی میں منعقدہ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران شہر میں بھائی چارے کو فضا کو برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودا ڈی پی او محمد فیصل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عمر فاروق، اسسٹنٹ کمشنر شاہپور فروا بطول نے شرکت کی۔ ڈی ایس پی شاہ پور طارق محمود رانجھا، ضلعی امن کمیٹی ممبران، انجمن تاجران اور شہریوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او سرگودا کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان احسار، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس دیتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کے لیے سرگودا تحصیل امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں آر پی او سرگودا کی محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال بارے جائزہ اجلاس۔ آر پی او شارق کمال صدیقی کے چاروں اضلاع کے ڈی پی اوز کو احکامات جاری۔ یکم محرم تا 10ویں محرم تک ریجن کے کل 1221 جلوس نکالے جائیں گے۔ ریجن کے مختلف علاقوں سے 34 بڑے جلوس نکالے جائیں گے۔ 8 بڑے جلوس سرگودا، 7 خوشاب، 8 میاں والی اور 11 بکھر سے نکالے جائیں گے۔ 631 امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے 7550 پولیس افسران و اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ جلوسوں کے روٹس کے درمیان آنے والی مساجد پر اضافی نفری تعینات کر دی جائے گی۔ آر پی او کی محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال بارے اجلاس ہوا ہے۔ ادھر کوٹ ادو میں بھی محرم الحرام کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر متحرک ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری کا سناوا امام بارگاہ کا دورہ، محرم کے جلوس روٹس اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوس روٹ کلیئر کرانے اور ان کی مرمت کے لیے میونسپل کمیٹی کو احکامات جاری کیے۔ اے سی کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں امن کی فضا قائم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو بتاتے چلے جلوس روٹس کلیئر کروانے اور ان کی مرمت کے لیے میونسپل کمیٹی کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ محرم الحرام کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر متحرک ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری کا سناوا امام بارگاہ کا دورہ، محرم کے جلوس روٹس اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ سفیران امن قافلہ امن کا پیغام لے کر بنگلہ بخاری پہنچ گیا۔ قافلے کی قیادت چودھری عبداللہ حلیم نے کی۔ سفیران امن قافلہ بہاولپور سے روانہ ہوا جو مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اچ شریف پہنچ گیا۔ سجادہ نشین جلال الدین سرخو پوش مخدوم سید زمرد حسین نے قافلے کا استقبال کیا۔ تمام علماء اور منتظمین جلوس کا محرم الحرام میں امن قائم رکھنے پر اتفاق۔ محرم الحرام میں امن اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ قافلے میں ولی عہد حضرت جلال الدین سرخ پوش سید حسن زمرد، تمام مکاتب فکر کے علماء اور منتظمین جلوس میں شرکت ہوئے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں بہاولپور وکٹوریہ اسپتال میں ڈینگی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ایم ایس وکٹوریہ اسپتال کی سربراہی میں آگاہی واک بھی کی گئی۔ واک ایم ایس آفس سے آپریشن تھیٹر کمپلیکس تک نکالی گئی۔ واک میں ایم ایس ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت تھی۔ سیمینار میں ماہرین نے ڈینگی سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ بہاولپور میں وکٹوریہ ہسپتال میں ڈینگی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ایم ایس وکٹوریہ ہسپتال کی سربراہی میں آگاہی واک بھی کی گئی۔ واک ایم ایس آفس سے آپریشن تھیٹر کمپلیکس تک نکالی گئی۔ واک میں ایم ایس ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت تھی۔ ڈسٹرکٹ جیل شاہپور میں انسداد ڈینگی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں جیل عملہ اور قیدیوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کی قیادت سپرنٹنڈنٹ جیل اختر اقبال بریال اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ فضل الہی نے کی۔ ملازمین اور اسیران نے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر سپرنٹنڈنٹ جیل اختر اقبال بریال کا کہنا تھا کہ اپنے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں، ڈینگی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔
उधर जलालपुर पीरवाला में महकमे सेहत की जानिब से इंसदाद डेंगू आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। डेप्यूटी DHO ऑफिस से चौक फवारा तक आगाही वॉक की गई। आगाही वॉक के बाद शहरियों में पंफलेट भी तकसीम किए गए। वॉक में शहरियों और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की भी शिरकत थी। आपको यहां पर बता रहे हैं कि जलालपुर पीरवाला में महकमा सेहत की जानिब से इंसदाद डेंगू आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है। डेप्यूटी DHO ऑफिस से चौक फवारा तक आगाही वॉक की गई है। आगाही वॉक के बाद शहरियों में पंफलेट भी तकसीम किए गए। वॉक में शहरियों और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की भी शिरकत थी। बिहाड़ी में आलमी यौम आबादी के हवाले से रिसोर्स सेंटर्स में सेमिनार का इनाकाद किया गया। सेमिनार में DC सैयद आसिफ शाह, उलमा इकराम ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। रहमान रहीम, जैसा कि आज डेंगू डे है, हमने डेंगू डे के हवाले से पूरे चिड़ियाघर में और हमने अपने क्वार्टर्स के अंदर तमाम जितने भी फ्रिज और कूलर्स वगैरह थे उनकी सफाइयाँ कराई हैं। पहले भी हम मामूल के मुताबिक भी करते हैं, छतें साफ़ कराई हैं। बाकी तमाम परिंदों जानवरों के अंदर जहाँ जहाँ भी हमें शक था पानी का, उस खड़े होने का, ताज़ा पानी के खड़े होने का, गमले वगैरह वो भी हमने साफ़ कराए हैं। इसके अलावा चिड़ियाघर में आने वाले तमाम लोगों को हमने आगाही के लिए पम्फलेट भी तकसीम किए हैं और उनको लेक्चर भी दिए। बात करें बिहाड़ी में आलमी यौम आबादी के हवाले से रिसोर्स सेंटर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में DC सैयद आसिफ शाह, उलमा इकराम ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 5वें नंबर पर है। आबादी ज्यादा होने से मसाइल बढ़ जाते हैं। उलमा इकराम लोगों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैमिली प्लानिंग बारे आगाह करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा फील्ड स्टाफ की बेहतरीन काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक अहमद का कहना था कि आबादी और वसाइल में तवाज़ुन पैदा करना जरूरी है। PHA बहावलपुर की जानिब से मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने DG PHA के हमरा फीता काट कर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। मॉनसून कैंपेन डिले नहीं है, बल्कि अभी तो प्री मॉनसून चल रहा है, तो हमने इसी वजह से जो है वो कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। और स्टार्ट हमने पाम ट्री से किया है। कोई 50 पाम ट्रीज में किसी फिलैंथ्रोपिस्ट ने गिफ्ट किए थे। पाम ट्री हमारा चूँकि लोकल है, आपको पता है, वो हमारे मौसम में सर्वाइव भी होता है और सूट भी करता है। हमारी जो प्रेफरेंस है वो जो लोकल स्पीशीज़ है उनको प्रमोट करना। उसके साथ साथ उसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि इसके साथ जो फ्लोरा एंड फाना है वो भी ग्रो करे। जो हमारे नेटिव बर्ड्स हैं वो ताकि यहाँ पे नेस्टिंग करें और बर्ड्स जो है वो शहरों में वापस आएँ। तो हमने उस कैंपेन का आगाज़ आज कर दिया है। इस दफ़ा हम इंशाल्लाह बड़ी मैसिव कैंपेन लॉन्च करेंगे। PHA जो है वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसके साथ जो हम प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों से हमारी मीटिंग हो चुकी है। हम हर इंडस्ट्रियल यूनिट और जो फ्यूल स्टेशन हैं उनको भी इस दफ़ा साथ एंगेज कर रहे हैं कि वो कम अज़ कम उनके सामने जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको वो मेंटेन भी करें और PHA की जो कैंपेन है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो स्पेशली मानसून की कैंपेन है, उसमें हम 5000 का हमारा टारगेट है और हमने इंशाल्लाह इन 5000 दरख्तों के अलावा एक मेवाकी जंगल जो है वो भी लगाना है। उसमें तकरीबन हमने कोई 3500 पौधे लगाने हैं। DC साहब के उसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। ये हम सतलुज के ब्रिज के पास जो है एक पैच हमें हार्ड मिला है, लेकिन दूसरा हमें सॉफ्ट मिल गया। इंशाल्लाह हम उसमें एक मेवाकी जंगल भी लगाएंगे, जैसे साहब कह रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ। इसके अलावा हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमने राब्ते किए हुए हैं। जैसे सर ने कहा कि अभी प्री मानसून है, जैसे मानसून का स्पेल शुरू होता है हमारा एक सेट टारगेट है डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। इंशाल्लाह PHA बढ़ चढ़ के अपना रोल अदा करेगी और हमारी दुआ ये भी है आप सबकी मौजूदगी में कि सिर्फ दरख्त लगाना हमारा मकसद नहीं है, हम चाह रहे हैं कि उसकी। दुनियापुर के सिविल जज नवीद हुसैन दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट दफा 30 का जामपुर तबादला हो गया। बार एसोसिएशन ने सिविल जज नवीद हुसैन के एजाज में अलविदाई तकरीब सजाई, जिसमें जजेस और वकला ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानेंगे मोहम्मद याकूब ताहिर की इस रिपोर्ट में।
दुनियापुर के सिविल जज नवीद हुसैन का जामपुर तबादला। बार एसोसिएशन ने उनके एजाज में अलविदाई तकरीब सजाई। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली, खातून जजेस और वकला ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। दुनियापुर बार एसोसिएशन ने सदर जफर इकबाल भट्टी और जनरल सेक्रेटरी चौधरी अब्दुल रऊफ वड़ैच ने सिविल जज नवीद हुसैन ने खिदमात को सराहा। नवीद हुसैन साहब हमारे पास सिविल जज तकरीबन 3.25 साल रहे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की दे और ऐसे ही तमाम वकला को मुहब्बतें देते रहें और जामपुर बार में भी जाके इंशाअल्लाह हमसे बेहतर काम करेंगे और हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। आज की जो तकरीब थी वो नवीद साहब के एजाज़ में थी। नवीद साहब ने यहाँ 3 साल काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, हमेशा मेरिट पे फैसले किए हैं, एज़ पर लॉ फैसले किए हैं। कोई बार का ऐसा फ़र्द नहीं है, कोई मुंशी नहीं है जिसे नवीद साहब के साथ कोई इख्तलाफ हो, उनके फैसले से किसी को इख्तलाफ हो। इनका टाइम बहुत अच्छा गुजरा है। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मियां अकबर अली और सीनियर वकला का कहना था कि सिविल जज नवीद हुसैन ने हमेशा बार और बेंच के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। उन्होंने हमेशा मेरिट पर फैसले किए। उनके साथ 3.5 साल तक काम किया। वो हमारे लिए बाइस फख्र हैं। नवीद हुसैन सिविल जज दुनियापुर यहाँ तकरीबन 3.25 साल तैनात रहे और अपनी तैनाती के दौरान हमारे दुनियापुर की आवाम के लिए भरपूर तरीके से इंसाफ मुहैया किया और लोगों को बड़ी सहूलियात मुयस्सर आई। नवीद हुसैन साहब एक ज़हीन काबिल मेहनती जज साहब हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। आज यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जामपुर जा रहे हैं। उम्मीद है कि वहाँ पर भी बार और बेंच का ताल्लुक मिसाली रहेगा। नवीद साहब जो हमारे पास तकरीबन 3.25 साल यहाँ पोस्ट रहे हैं, फैसलों के अलावा जो उनका अखलाक था ना वो बड़ा मिसाली था। वकला के साथ प्यार के साथ मोहब्बत के साथ पेश आते थे। कोर्ट का जो माहौल था बड़ा खूबसूरत थे उन्होंने और फैसले बड़े मेरिट पे किए हैं। हम पूरी बार उनसे खुश हैं और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आगे जाकर भी और जब एडिशनल हो जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर हमारे पास पोस्टिंग होगी। हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह ये कामयाब हो। नवीद साहब एज ए सिविल जज हमारे पास इधर काम किया। बार और बेंच का जो ताल्लुक था उन्होंने मजबूत किया और उनके जो फैसले थे वो तमाम वकला की नज़र में जो थे वो बिल्कुल कानून के मुताबिक और उनसे रहनुमाई हासिल की हमने यहाँ। तो उनका ये जो यहाँ का टेन्योर है वो यादगार रहेगा। दुनियापुर बार एसोसिएशन की तरफ से सीनियर वकला ने सिविल जज नवीद हुसैन को फूलों के हार पहनाए, गुलदस्ते पेश किए और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही न्यूज़, दुनियापुर। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।